हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके टर्मिनल एग्जाम्स भी ओवर हो चुके होंगे। हाफ ईयरली भी आने वाले हैं आपके। तो हाफ ईयरली में क्या आपके फर्स्ट कोई चैप्टर नहीं आएगा? ऐसा तो है नहीं। आपके लाइफ प्रोसेस जो आपका ये चल रहा है, आपके रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना आपका उतना ज़रूरी है जितना कि आपका रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे पढ़ना बेकार है। ठीक है। और आपको तो तैयारी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम्स की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको कितने चैप्टर कितने क्लियर हुए हैं ये आपको पता करना है। तो आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको क्वेश्चन कितने आते हैं, सॉल्व कितने कर पाऊंगा। देखिए, हाँ, इसके जो लॉन्ग आंसर कुछ लोग कह रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे सही करूँगा, कैसे मुझे याद हो जाएगा। मैम कह रही हैं कि पूरा चैप्टर। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यूज़ का ऑप्शन भी क्या करेंगे, सही कर देंगे, राइट। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर लिविंग इज कॉल्ड। अब आपको अगर जिसकी भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पता होगी तो आप तुरंत के तुरंत ऑप्शन पे आंसर लगा दोगे कि आपके रेस्पिरेशन का है, या डाइजेशन का, या न्यूट्रिशन का, या एब्सॉर्प्शन का। ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, पता है ना। इसी तरह कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि चैप्टर आपको क्लियर है, ये आपको पता चल जाएगा। 1 to 10 क्वेश्चन से चलते फिरते जब भी कहीं भी बैठे हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और आपके 10 आउट ऑफ कितने आते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो गेटिंग न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर लिविंग। जीने के लिए हमें जो है एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, और हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो आपका न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, न्यूट्रिशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा टेक्स फूड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ। किसके हेल्प से करता है, यानी कि किस मेथड के द्वारा करता है? इसमें कोई ऑर्गन जो आपको दिया गया है, स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, सीलिया पाई नहीं जाती है, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो डिफ्यूजन मेथड के द्वारा करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज मेड बाई अमीबा वाइल इट इनगल्फ द फूड। अब इसमें पूछा गया है कि आपका कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा अमीबा जो है फूड को भी इनगल्फ करता है, यानी कि एंट्री देता है, अपने बॉडी में इंजेस्ट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीडोपोडिया। आई होपली कि आप लोग आंसर मन में दे रहे होंगे और पता भी कर रहे होंगे आपको कितना आ रहा है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, वेरी वीवीआईपी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो। कभी कभी बहुत इजी भी दे देते हैं जिसमें आप ये कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अरे इतना ही आंसर दिए आगे पता नहीं कौन सा सही ऑप्शन, ये भी हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं और आपके ये आते ज़रूर हैं ऐसे वाले। तो हमें तय करना है, हमें ऑप्शन देखना है कि पहली बात तो हमें सीक्वेंस याद करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको क्या याद है कि माउथ के बाद अपनी ही बॉडी में देखिए कैसे कैसे हमारे सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का पूरा कैसे आपका सीक्वेंस आता है। माउथ के द्वारा भोजन को हम इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या आती है? फूड पाइप आती है हमारी ईसोफेगस हमारा फूड को कहाँ ले जाता है? स्टमक के अंदर ले जाता है। स्टमक के बाद हमारे फूड कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे आपके 70% फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन आपके रेक्टम एंड एनस में। तो क्या आपको इसमें कई ऑप्शन सही मिल चुके हैं? जी हाँ, मुझे तो ऑप्शन सही मिल चुका है, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। हमने एलिमेंट्री कैनाल अभी पढ़ी और उसमें से कुछ हमने पढ़े भी थे ग्लैंड के बारे में। कुछ आपके अगर आपको डायग्राम याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमने कुछ इस तरह से बनाया था, जिसमें यहाँ पे आपके सलेवरी ग्लैंड थे, 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है ना। माउथ हो गया, आपका ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस के बाद आपके क्या आता है? स्टमक आता है, कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे आपका पैनक्रियाज बना होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज का, और यहाँ पे आपका लीवर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लीवर में ही आपका बाइल गॉल ब्लैडर होता है। देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के ही नीचे आपको क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ऐसे कुछ आपका होता है। अगर आप ऐसा ही डायग्राम बना लेते हैं, मतलब इतना ख़राब भी नहीं बनाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पेंसिल से मैं नहीं बना रही हूँ, स्क्रीन पे बना रही हूँ। आप इससे अच्छा बनाइएगा।
और आप लेबलिंग कर दे रहे हैं कि ये स्टमक है, ये आपकी पैनक्रियास है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, ये इसोफेगस है, ये माउथ है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इधर के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो अगर आप इस लेवलिंग कर देते तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें कहीं भी आपको सब ऑप्शन, आप सारे नाम दिख गए आपको। सिलेवरी ग्लैंड भी हमने पढ़ा अभी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, पैनक्रियास भी पढ़ा, लीवर भी पढ़ा। क्या हमारे इस डायग्राम में एड्रिनल ग्लैंड आई? नहीं आई ना। तो इसका मतलब कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑप्शन जो आपकी ग्लैंड नहीं होती वो है एड्रिनल ग्लैंड। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इज, इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब खाना का कोई भी पार्ट, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करता है उस अंग में। तो इलियम में डाइजेस्ट करता है, स्टमक में तो डाइजेस्ट करता है, आपको पता ही है, एचसीएल के द्वारा। माउथ में भी सिलेवरी ग्लैंड में से सलाइवा सेक्रेट होता है, उससे आपका होता है एमाइलेज के द्वारा भी होता है। इसोफेगस हमारी फूड पाइप होती है। फूड पाइप का सिर्फ काम क्या होता है? ट्रांसफर द फूड टू द स्टमक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपके हार्मफुल इफेक्ट से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से कौन प्रोटेक्ट करता है? यानी कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, और इनर लाइनिंग में यानी कि स्टमक के अंदर एचसीएल पाया जाता है, उसके आघात से जब एसिडिटी होती है तो उसके आघात से कौन बचाता है? तो आपका पेप्सिन क्या बचाता है, या ट्रिप्सिन है? यहाँ पे ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या बाइल। तो आंसर आपका क्या होगा? म्यूकस होगा। ये तीनों आपके सिर्फ डाइजेशन में काम हेल्प करते हैं, किसी चीज़ को प्रोटेक्शन में नहीं। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो आपका पेप्सिन एंजाइम है उसका एक्शन क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है नहीं, क्योंकि ये स्टमक में पाया जाता है, किसी के द्वारा सीक्रेट नहीं होता है। सिलेवरी एमाइलेज होगा नहीं, क्योंकि सिलेवरी ग्लैंड के द्वारा आपके सलाइवा और एमाइलेज वहाँ पे सीक्रेट होते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। म्यूकस आपके स्टमक में पाई जाती है, और स्टमक में आपके म्यूकस की काम क्या होता है, एक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हार्मफुल इफेक्ट। तो लास्ट पड़ता है जाइमोजन को ही अनदर नेम से जानते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है, जो आपके पेप्सिन के द्वारा एक्शन किए जाते हैं, ये स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं स्टमक में, लेकिन जो आपके पेप्सिन का एक्शन है वो जाइमोजन है। जाइमोजन का अनदर नेम है आपका क्या है? पेप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं लगा देती हूँ ऑप्शन नंबर डी। द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, कि इसमें पेप्सिन और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है? तो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है, और ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है? पेप्सिन आपकी पेप्सिन एंजाइम सीक्रेटेड बाय स्टमक, एंड ट्रिप्सिन एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो सही होगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एंड लाइपेज डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। ये सब याद कर लीजिए कि ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, ये चीज़ आएंगे आपके। पेप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन का दोनों फंक्शन एक ही है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। ये याद करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ऐसा ये आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आउट ऑफ 10 आपको मैक्सिमम 9 मार्क्स तो मिले ही होंगे, और जिनको 9 नहीं मिले हैं तो उनको फिर इससे रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ज़्यादा टफ हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्टली थे, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चंस फिर से लाऊंगी, आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा जो आपके हार्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि हार्ट अभी रिसेंटली आपको क्वेश्चन वीडियो डाला है, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन करते रहिए,
हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाए या टर्मिनल हो जाए उससे लेना देना नहीं है आपको, क्योंकि बोर्ड की तैयारी करनी है। तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए आपको, क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, सारे तो डिलीटेड हो गए हैं। यही एक लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस कटा नहीं है और लाइफ प्रोसेस से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये आप मान के चलिए। लाइफ प्रोसेस से, ठीक है, एक आपका हेरिडिटी है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी और शेयर करिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।